यह कहानी है सीतापुर गांव की एक लड़की लक्ष्मी की। वह एक रूढ़िवादी समाज के ऐसे परिवार में पली बड़ी जहां महिलाएं सिर्फ गृहस्थी संभालती थी और लक्ष्मी को भी हमेशा अपनी माँ दादी से ऐसे ही सीख मिली थी कि महिलाओं को सिर्फ गृहस्थी संभालने में ध्यान देना चाहिए और वे सिर्फ यही कर सकती है। और लक्ष्मी के जहन में कुछ और ही चल रहा था। आज उसकी मंजिल उसके बहुत करीब थी, मानो बरसों का देखा हुआ सपना सच होने वाला था। डाकिये की आवाज सुनकर लक्ष्मी हवा से तेज आंगन में पहुंच गई, पर वहां देखा तो उसके पापा वह पत्र पढ़ चुके थे। लक्ष्मी की तो मानो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। लक्ष्मी के पापा ने पत्र फाड़कर बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चले गए और कागजी टुकड़ों के साथ लक्ष्मी के सपने भी टूट गए थे। उनके मास्टर डिग्री प्राप्त करने के अरमान मार दिए गए थे। एक दिन घर की साफ सफाई के दौरान लक्ष्मी को अचानक एक पुरानी किताब मिली। यह किताब महात्मा गांधी के लेखन का संग्रह था। उसने उत्सुकता से रात में तेल के दिए की मंद मंद रोशनी में चुपके से उस किताब को पढ़ना शुरू किया, जिसने लक्ष्मी के भीतर गांधी जी के सर्वोदय दर्शन का गहरा प्रभाव छोड़ा। उसमें न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को शामिल किया था, बल्कि उन्हें सामाजिक जंजीरों को तोड़ने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित भी किया था। अब लक्ष्मी में नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। घोंसले की चिड़िया अब आसमान को छूने की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी माँ दादी से सीखी कला का विस्तार करने की ठान ली थी। अब उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया, शक्ति मंडल ने वारली चित्रकला से प्रेरित शाल, साड़ी, पर्स इत्यादि बनाना शुरू किया और आसपास के गांव और शहर में बेचना शुरू किया। इस तरह गांव की लगभग 300 महिलाओं ने पांव की बेड़ी तोड़कर पगभर हुई। महिलाओं ने लक्ष्मी के जरिए अपनी शक्ति को पहचाना। आज गांव में सुबह से ही चहल पहल मची हुई थी। त्योहार न था, पर माहौल तो त्योहार जैसा ही बना था। आज पंचायत चुनाव परिणाम की घोषणा होने वाली थी और सभी के आश्चर्य के बीच लक्ष्मी सरपंच पद के लिए जीत चुकी थी। जिस पिता ने उसके कदम रोके थे, आज वही उसका फूल माला से स्वागत कर रहे थे। वाकई में लक्ष्मी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कई संघर्षों का सामना किया था। लक्ष्मी ने चौराहे पे खड़े होकर सभी गांव वालों को संबोधित किया। आज मुझे खास करके मेरे गांव की बहनें और माताओं ने जीत दिलाई है। साथ, सहकार और विश्वास के सुबह समन्वय से ही जीत तय होती है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं। समाज को सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए सभी नारियों को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि नारी सशक्तिकरण से कोई एक पंथ, समुदाय अथवा एक व्यक्ति सशक्त नहीं होता, बल्कि सारा संसार सशक्त होता है। तो चलो साथ मिलकर एक संकल्प करें। अपने मन मस्तिष्क को दृढ़ इस कदर बनाओ, पराधीन ना फिर हमारी सोच होने पाए। सशक्तिकरण का नारा पूरे जोर से लगाओ, टूटी हुई जंजीरों को पिघलाकर हर तरफ एक नया लोक पुरुष बनाओ। साहस करो और अपने पैरों पर खड़े होकर तो दिखलाओ। तोड़ पुरानी गुलामी की जंजीरों को, मन और तन से गुलामी से मुक्त हो जाओ। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव।